इस वीडियो पर एक कमेंट आया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में लोगों के द्वारा उनकी मूर्ति के बाहर अग्नि जलाकर किस तरीके से तरह तरह की चीज़ों की आहुति दी जा रही है, घी, सामग्री, फल, मिठाई और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि ये गुरु रविदास जी के जो सिद्धांत है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, ये उनके खिलाफ रही हैं। एक सज्जन का कमेंट आया है, कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं लोग वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यज्ञ करना कब से गलत हो गया। तो पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि धर्म और अध्यात्म का अंतर शायद आपको पता नहीं है। संत रविदास जी किसी वैदिक परंपरा इत्यादि को कोई मानने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने जो भी कहा है वो उनकी निज अनुभूति है। वो अगर परमात्मा की बात कर रहे हैं तो परमात्मा की जो रूपरेखा अपने अपने मन में तैयार कर रखी है, उनके रूप, उनकी आकृति, उनके नाम, वो संत उसकी बात नहीं कर रहे हैं। संत तो उस परमात्मा की, उस हरि की बात कर रहे हैं जिसका कोई रूप भी इन इंद्रियों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, जिसको मन बुद्धि के द्वारा नहीं परखा जा सकता, जिसका पता तो तभी लगता है जब व्यक्ति का मैं भाव मिट जाता है, जब ये अहंकार पूरी तरीके से गल जाता है, जब द्वैत खत्म हो जाता है, तब जो बचता है, तब जो शेष रह जाता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास, कबीर साहब, गुरु नानक और अन्य संत, ये तो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी समस्या पता क्या है? आप अपने एक धार्मिक अहंकार को पाले हुए बैठे हैं और उस धार्मिक अहंकार के चश्मे से ही आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने ये बात गलत बोल दी, लेकिन आप इस चीज़ को चूंकि सही मानते हैं तो आप कह रहे हैं कि यज्ञ करना सही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी किसी वैदिक परंपरा से नहीं आते थे। अगर वो किसी वैदिक परंपरा से आते तो वेदों में यज्ञ का विधि विधान दिया हुआ है, तब मैं कह देता निश्चित रूप से कि नहीं, मंदिर में जो हो रहा है उनके नाम पर वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अध्यात्म मन के शुद्धिकरण की बात करता है या मन को मिटाने की बात करता है। अध्यात्म इन सारे झुंझुनों की बात नहीं करता जिनको लेकर व्यक्ति को एक तरीके का भ्रम हो जाता है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ और मेरे भीतर तरह तरह की भक्ति के जो गुण हैं वो विकसित होने लगे हैं। नहीं, आपके भीतर जब भक्ति और ध्यान जब जगता है, उसके प्रभाव आपके व्यवहार में, आपके वचनों में, आपके मन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तब आपको ये तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताता हूँ आपको। कबीर साहब का वचन है, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नाना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। जिस व्यक्ति को गुरु मिल जाता है, जिस व्यक्ति को सत्य मिल जाता है, उसके ये सारे विधि विधान तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। और ये विधि विधान, ये कर्मकांड जिनकी आप पैरवी कर रहे हो, ये किसी भी व्यक्ति को कहीं तक नहीं पहुंचाते। एक प्रकार का बस धार्मिक मनोरंजन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस मंच पर, ध्यान रखिएगा। और वही बोल रहा हूँ जो उन्होंने अपने वचनों में कहा है।